नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं लोन के बाजार पर। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपना पैसा के CFO बलवंत जैन साहब। नमस्कार, स्वागत है आपका बलवंत साहब। और नमस्कार सौरभ जी। देखते हैं कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। हम स्पेसिफिकली किन पहलुओं को छू रहे हैं, जिस तरह से जो आपके प्रश्न आए हैं, सिबिल संबंधित कुछ सवाल हैं, उसका हम जायजा लेंगे। साथ ही साथ फिक्स्ड और फ्लोटिंग होम लोन में किसके साथ आगे बढ़ा जाए, इस पर बातचीत होगी। ऐसे माहौल में जो अभी इंटरेस्ट रेट्स को लेकर जिस प्रकार से आपका एडवाइस है, और कंस्ट्रक्शन के लिए एक लोन लेना चाह रहे हैं तो इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से रह सकती है और क्या फॉर्मेलिटीज रहती हैं, इस पर भी बातचीत होगी। पहले हम रुख करेंगे राजस्थान का। राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ आशीष गोस्वामी साहब लाइन पर हैं। आशीष जी नमस्कार, बताइए अपना प्रश्न बताएं आप। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैंने एक कार लोन लिया है, उसके बाद मैं कोई भी क्रेडिट कार्ड और अदर लोन अप्लाई करता हूँ तो मुझे सिविल की प्रॉब्लम आती है। दे आर सेइंग कि आपका सिविल सही नहीं है। तो क्या ऐसा कोई चीज है जिससे मैं पता कर सकता हूँ कि कहाँ पर मैं डिफॉल्टर हूँ? मेरी जहन में तो ये नहीं पता कि मैं डिफॉल्टर हूँ कहीं। ओके, आपके अकॉर्डिंगली सब कुछ स्मूथ रहा है, कभी किसी प्रकार की किसी भी लोन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है? जी नहीं। ओके, तो अब तो इंडिविजुअल्स, आपके जैसे इंडिविजुअल्स भी आप अपनी सिबिल रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कुछ समय पहले से जिस तरह से हो रहा है, हम आपको आगे इस पर राय दिलवाते हैं। बलवंत साहब, जिस तरह से ये एकदम श्योर हैं कि इनके एंड से इस प्रकार से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो सिविल को लेकर जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी डिटेल्स चाहते हैं, तो उसकी एक बार पूरी प्रक्रिया बता दें, और सो दैट अगर इनका सिविल में नाम रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इनको मालूम चल जाए एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। आशीष जी, आप सिबिल की साइट पे जाके अपनी खुद की सिबिल की जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो 142 रुपया भर के प्राप्त कर सकते हैं। और जब रिपोर्ट आपके पास में आ जाए तो वो आप देख के पता लग सकता है कि कहीं, अगर जैसे आप बता रहे हैं कि आपने कहीं डिफॉल्ट नहीं किया है, तो आपकी रिपोर्ट लॉजिकली क्लीन आनी चाहिए। पर जैसे सब बैंक वाले बोलते हैं कि आपका नाम सिबिल रिपोर्ट में आता है, तो कहीं ना कहीं कोई गलत रिपोर्टिंग हुई है। तो जब एक बार आपके हाथ में रिपोर्ट आ जाएगी तो आप देख सकते हैं कि कौन सी एंट्री गलत है, और वो एंट्री गलत आप सिबिल को भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, और जो बैंक का नाम है उस बैंक को भी लिख सकते हैं, साथ में अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भेज दीजिए, और फिर उनको रिक्वेस्ट करिए कि ये करेक्ट करेंगे। और अगर बैंक या जो लेंडर है वो अगर 30 दिन में अगर जवाब नहीं देते हैं तो रिजर्व बैंक का कंज्यूमर कंप्लेंट सेल है, वहां आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन को भी कंप्लेन कर सकते हैं, और आपका जो करेक्शन है वो हो जाना चाहिए। राइट, बट फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, आप अपनी रिपोर्ट प्राप्त करें, और इनफैक्ट जिस बैंक के साथ आपकी डीलिंग रही है, जहां ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रॉब्लम रही है, उसको आप कन्विंस करते हुए, समझाते हुए, और वो फिर वहां से इंश्योर करेगा कि आपका नाम जो सिबिल के डिफॉल्टर लिस्ट है उससे हटे, अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ऑल द बेस्ट। आइए हम अगला प्रश्न शामिल करते हैं। केतन चौहान साहब का मुंबई से सवाल है, लाइन पर है मिस्टर चौहान, तो पूछिए अपना सवाल। मुझे रिगार्डिंग होम लोन जी। हाँ, मेरा होम लोन लेना था मुझे 25 लाख का। ओके ओके, उस बारे में मुझे पूछना था कि आज के तौर पर फ्लोटिंग रेट लेना चाहिए या फिक्स रेट लेना चाहिए, इस हिसाब से अभी फिलहाल में जो रेट चल रहे हैं, और किस तरह से करना चाहिए। और आपने सेकंड क्वेश्चन क्या पॉइंट रेज किया? दूसरा फिक्स रेट या फ्लोटिंग रेट लेना चाहिए। आप, लेकिन आपने जिस तरह से प्रश्न पूछा, होम लोन के लिए आप बढ़ना चाह रहे हैं आगे, और किस तरह से आगे बढ़ें, बलवंत साहब बता सकें? फिक्स और फ्लोटिंग इन्होंने जिक्र किया है। अभी जिस प्रकार से इंटरेस्ट रेट्स का जो सिनेरियो है, जो अपवर्ड बायस उसको हम देख रहे हैं लेकर है, अभी पहले ही महंगाई को नियंत्रण में करने के लिए कई बार इसमें इजाफा हुआ है, आगे भी अभी शॉर्ट टर्म में प्रेशर्स लग रहे हैं। उस बीच आप किस तरह से इनको समझाएंगे? ऑब्वियसली जब हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स पर अपवर्ड बायस है, तो फिर कैसे अपनी रणनीति इस समय अपनाएं? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो होम लोन है वो लंबे समय के लिए होता है, 15 से 20 साल के लिए होता है, और उसके बीच में इंटरेस्ट के 2-3 साइकिल हो जाते हैं। तो फिक्स लेना चाहिए या फ्लोटिंग लेना चाहिए, उसका एक आंसर नहीं है। आपको हर 6 महीने से अपना डिसीजन रिव्यू करना चाहिए। और अभी चूंकि इंटरेस्ट रेट थोड़े हायर साइड में है, और फिक्स रेट के जो लोन्स है जो एक्चुअली पूरे टेन्योर के लिए फिक्स है, उस पर करीब 16% या 11.5% से 16% का ब्याज लग रहा है, जो एडवाइजेबल नहीं है अभी। तो आपको अभी फ्लोटिंग रेट का लोन लेना चाहिए, और हर 6 महीने 12 महीने में आपको
बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट साइकिल अपना डिसीजन रिव्यू करना चाहिए एंड यू कैन गो बैक स्विच बिटवीन फ्लोटिंग एंड फिक्स रेट। इनफैक्ट ये फिक्स्ड को लेकर भी अगर हम देखें बलवंत साहब, फिक्स्ड भी पूर्ण रूप में फिक्स नहीं है। फिक्स उस प्रकार से नहीं रहता कि पूरे टेन्योर में ऐसा करने वाले लिमिटेड ऑफर्स रहती हैं। तो फिक्स को लेकर उसमें जिस तरह से रीसेट का क्लॉज भी रहता है, उस पहलू को भी आप थोड़ा सा टच कर ले, क्योंकि अभी एक इंडिविजुअल अगर फिक्स से भी थोड़ी दूरी बनाए जिस प्रकार से आपका एडवाइस है, तो आगे चलकर मतलब किस तरह से आप समझाना चाहेंगे, क्योंकि प्योरली फिक्स पूरे टेन्योर में उस प्रकार के ऑप्शंस कम रहते हैं। हाँ, जैसे मैंने बताया कि बहुत कम बैंक पूरे टेन्योर के लिए फिक्स लोन देती है, पर बैंक्स जैसे जो अपना शुरू के 2-3 से 5 साल के बीच में फिक्स रखते हैं और उसके बाद में उसमें रीसेट क्लॉज होता है जो फ्लोटिंग में मूव हो जाता है। तो बैंक आपको इनिशियल पीरियड के लिए फिक्स रेट कमिट कर सकते हैं, बाकी आपको फ्लोटिंग रेट पे जाना पड़ेगा। राइट, तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। ये कुछ जरूरी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिस पर आप नजर बना सकते हैं। और इनफैक्ट होम लोन को लेकर काफी कुछ ऑफर भी किया जा रहा है बाजार में, तो बारीकियों को देखते हुए, इन पहलुओं पर ध्यान देते हुए आप कदम आगे बढ़ाइए। अगला प्रश्न आइए हम शामिल करते हैं। अगला सवाल इस समय पूछने के लिए हमारे साथ राहुल साहब मौजूद हैं। राहुल वालेकर साहब महाराष्ट्र से। राहुल साहब बताइए। गुड इवनिंग सर, बताएं प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अभी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो मुझे डेवलपमेंट डीड अगेंस्ट बैंक लोन मिल सकता है क्या प्रोजेक्ट, मेरे प्रोजेक्ट के लिए? हमने जो डिटेल्स देखी थी, आपने जो हम तक ये प्रश्न भेजा है, वो लैंड भी इनफैक्ट आपके खुद के नाम पर नहीं है, जिस आप जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम करना चाह रहे हैं। राइट, तो हम आपको बताएं, दो पहलू हैं इसमें। फिर तो एक तो लैंड जिस तरह से आपके नाम नहीं है, तो बैंक ऑब्वियसली जिसके नाम लैंड रहेगी उसी को लोन देने में वो कंफर्टेबल रहेगा, बेशक आपके पार्टनर। और सेकेंडली, जिस क्षेत्र का आप बात कर रहे हैं रियल एस्टेट, और उसमें आप जिस तरह से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, इसमें काफी सारे कंसर्न्स हैं और बैंक्स का कंफर्ट लेवल है कम। उस बीच बलवंत साहब, क्या इनके लिए मुश्किल रहने वाला है? वैसे बैंक्स आजकल डेवलपर्स को लोन देने में कंफर्टेबल नहीं है, तो अनलेस उनका पुराना एक्सपीरियंस हो, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट उन्होंने एग्जीक्यूट किए हो, या प्रोजेक्ट इटसेल्फ प्रेस्टिजियस हो, फर्स्ट टाइमर को डेवलपर लोन मिलना मुश्किल है। राइट, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 16% से 18% के आसपास है। जी, दोनों पहलू हैं आपके लिए, मतलब। और जैसे सौरभ जी आपने बताया कि जो लैंड इनके नाम से नहीं है, तो ही विल हैव टू मेक द अदर पार्टी आल्सो जॉइन फॉर द लोन। एब्सोल्युटली, तो ये सब पहलू रहेंगे और इस बात को भी आप तय रखिएगा कि बैंक्स का कंफर्ट लेवल जो है इस क्षेत्र के प्रति कम है, तो उन सभी पैरामीटर्स को देखते हुए राह मुश्किल लगती है, ट्राई आप कर सकते हैं। और आइए अब हम अगला सवाल शामिल करते हैं, जो प्रश्न SMS के जरिए है, दिल्ली से है, और रुचिका कोहली का ये प्रश्न है। आइए देखते हैं एग्जैक्टली क्या है इनका प्रश्न। ये एग्जैक्टली जानना चाह रहे हैं, कोचिंग सेंटर के लिए इनको लोन चाहिए, जो एनुअल इनकम है 3 लाख, और ITR पिछले 8 साल से फाइल कर रहे हैं, और लोन जिस तरह से ये चाह रहे हैं, और लोन चाहिए 15 लाख का। अगर हम देखें बलवंत साहब, जिस तरह से जो डिटेल्स हैं, इनसे भी बात तो नहीं हो पाई, लेकिन जो SMS इन्होंने भेजा है, और जिस तरह से ये कोचिंग सेंटर के लिए चाह रहे हैं लोन, उसके लिए इन्होंने कोई प्रॉपर्टी फाइनलाइज की है, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? ये जो प्रॉपर्टी इन्होंने जिस तरह से चूज की है, वो जरूरी उसको अप्रूवल्स मिले हुए हैं, किस प्रकार के कोई इश्यूज इन्वॉल्व नहीं है उस प्रॉपर्टी में, तो बैंक बढ़ भी सकता है जिस तरह से आगे। और कैसे आप इनको समझाएंगे, इनकी रीपेइंग कैपेसिटी को भी देखा जाएगा, कैसे आगे की राह आप इनको दिखाते हैं? उनको जो चाहिए वो बिजनेस लोन लेना है कमर्शियल प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए। तो जैसे होम लोन वगैरह में जो डाउन पेमेंट है या जो मार्जिन मनी है वो 15% के आसपास होती है, पर कमर्शियल लोन में जो बोरोअर है उनको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। जैसे इनको ये कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उनको 40% के आसपास खुद का कंट्रीब्यूशन लगाना पड़ेगा, और 60% तक का बैंक लोन देगी, और बैंक का जो ब्याज है वो भी 16% और 18% के बीच में चार्ज करती है, जबकि आप होम लोन का जो इंटरेस्ट का रेट है वो रिलेटिवली कम है, 10% के आसपास है जी। और इसके अलावा जो इनकी जो इनकम है, इनकम के बेसिस पे बैंक डिसाइड करेगा कि उनको कितना लोन मिलेगा। जी बिल्कुल, तो इनकम जिस तरह से आपने मेंशन किया, जो रीपेइंग है, बाकी जो ज़रूरी फैक्टर्स हैं उनको हम इस समय स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन फैक्टर्स को बढ़ते देखते हुए आप आगे बढ़िए, ऑल द बेस्ट। आइए हम मीनवाइल अगला प्रश्न अब शामिल करते हैं। अगला सवाल सूरत से है, वासुदेव सिंह इस समय लाइन पर हैं। सिंह साहब बताइए अपना प्रश्न आप। हेलो जी बताएं। सर, मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और फॉर्म 16 है मेरे पास, और 18 से 20 लाख का मुझे होम लोन मिल सकता है क्या?
जो पहले 2 लोन मैंने ले रखे हैं, एक होम लोन था, एक कार लोन था, उसकी EMI रनिंग है और उसके बाद से 18-20 लाख का लोन चाहिए। ये जो आपका होम लोन पहले से जो रनिंग है, हम उसकी EMI देख रहे हैं 3300, इसका भी कितना समय और आपको ये होम लोन अभी रीपे करना है? ये होम लोन सर अभी बाकी है, अभी ये 4-5 साल के करीब रहेगा। ओके, जिस तरह से इन्होंने जो प्रश्न रेज किया है, बलवंत साहब अगर हम देखें, इनके ऑलरेडी 2 लोन जो हैं वो रनिंग हैं, एक होम लोन है और एक कार लोन भी है। कार लोन ऑलमोस्ट जिस तरह से हम देख रहे हैं वो उसको फिनिश होने वाला है। होम लोन में भी जैसे इन्होंने बताया उसमें भी कुछ समय है, 4-5 साल का एक एडिशनल होम लोन चाह रहे हैं। ऐसे में आप कैसे बताएंगे? ऑब्वियसली जो बैंक एलिजिबिलिटी के एंगल से जब देखेगा तो बेशक इनके जो 2 लोन रनिंग हैं और जो एडिशनल लोन की बात कर रहे हैं, सब लोन्स को अगर हम मिला जुला कर देखें तो EMI बैंक्स की जनरली हम देखते हैं कंफर्ट लेवल रहती है कि 50% तक रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में फिर और भी खर्चे रहते हैं जो एक इंडिविजुअल को मीट करने होते हैं। तो उस प्रकार से कैसे आप देखते हैं ये आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं? इन्होंने ये भी मेंशन किया था कि इनका रिकॉर्ड एकदम बिल्कुल क्लीन रहा है, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो कैसे आप समझाएंगे? देखिए, एक तो इनकी बात से ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरा है, पर इनके पास अपनी इनकम प्रूव करने के लिए फॉर्म नंबर 16 है। बैंक जो लोन देती है उनको बोरोर इनकम टैक्स का रिटर्न भरता है या नहीं भरता, उससे कोई सरोकार नहीं रहता है। उनको रहना चाहिए कि ये जो बोरोर है वो उसकी रेगुलर इनकम है कि नहीं है। तो उनको कोई भी बैंक से लोन प्राप्त करने में कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और जो कैलकुलेशन है मेरे पास में, उसके हिसाब से उनको 16 लाख के आसपास लोन आराम से मिल सकता है। और चूंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है पेमेंट रीपेमेंट वगैरह का, क्योंकि जब भी ये नया लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो जो बैंक है वो सिबिल से रिपोर्ट मंगवाएगा, और ये उनके जो 2 रनिंग लोन है उनका मैं प्रिज्यूम करता हूं कि रीपेमेंट हिस्ट्री क्लीन होगा, तो उनको लोन फेवरेबल टर्म्स से मिल जाएगा। राइट, एक और पहलू जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ITR इनफैक्ट इनको फाइल करनी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए इंडिविजुअल के लिए वो डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी हेल्प करता है कई जगहों पर, और उसकी अपने आप में इंपॉर्टेंस रहती है। तो अगर ये नहीं कर रहे तो बलवंत साहब वैसे करें, अच्छा रहेगा इन्हीं के लिए, खुद के लिए। नहीं, लीगली इज रिक्वायर्ड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। अगर उनका इनकम जो टैक्सेबल स्लैब से अगर ऊपर जाता है जी, तो इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रावधान है उसके हिसाब से इनको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना चाहिए। पर जो बैंक उनको लैंड करता है उनको उससे कोई सरोकार नहीं है उनकी, उन्होंने इनकम टैक्स का रिटर्न भरा है नहीं भरा है। उनका जो कंसर्न है यही है कि जो बोरर है उसके पास रीपेइंग कैपेसिटी है कि नहीं, और इसके लिए वो उसकी इनकम देखते हैं और उनके डिपेंडेंट जो फैमिली मेंबर्स है वो देखते हैं। जी, तो इस तरह पर से मैं एडवाइज करूंगा कि उनको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना चाहिए और रेगुलराइज कर देना चाहिए। बिल्कुल, यही इस पहलू को हम छू रहे थे, क्योंकि ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप इग्नोर ना करें, इसकी काफ़ी अहमियत है और आपका फर्ज भी उस तरह से बनता है कि आप इसको फाइल करें। और बाकी जो पूरी प्रक्रिया है हमने उस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दी है। आइए अब अगला प्रश्न हम शामिल करते हैं। अब हम मूव करेंगे सूरत से भोपाल से लाइन पर हैं विजय गिल साहब। गिल साहब नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर। जी बताएं। सर मेरी भी नई फर्म मैंने अभी रजिस्टर्ड करवाई है और ट्रैवल एजेंसी में, और मैं चाह रहा था उसमें बैंक से कुछ लिमिट लेने का, तो उसके लिए कैसा क्या प्रोसेस रहेगा और किस तरह से लिमिट ले सकते? ओके, आपको आइए इस पर राय दिलवाते हैं। जिस तरह से आपने स्पेसिफिकली जो मेंशन किया है, बलवंत साहब बता सकें इस स्पेसिफिकली जैसे इन्होंने बताया, इसका क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह से इसको आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए गिल साहब, आपको जो लोन लेनी है वो बिजनेस लोन चाहिए। इसके लिए आपको बैंक को कुछ न कुछ सिक्योरिटी देना पड़ेगा। या तो आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो, नहीं तो जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, आपकी LIC पॉलिसी है, या आप PPF अकाउंट से भी लोन ले सकते हैं। उसको प्लेस करके उसकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में आप बैंक से OD ले सकते हैं। राइट, तो यानी जिस तरह से किसी के अगेंस्ट आप ये ले सकते हैं, कुछ आपके सामने ऑप्शंस रखे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये आगे बढ़ सकते हैं बलवंत साहब। तो ये प्रोसेस रहेगा।